हेलो एवरीवन। आज हम बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिप्रेशन और स्ट्रेस। ये तो सबको पता ही है कि डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि डिप्रेशन को कम कैसे करना है या डिप्रेशन को आने से रोकना कैसे है। आज का टॉपिक हमारा यही है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और साथ में हम बनाएंगे होममेड बटर, वाइट बटर। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरी ना एक फ्रेंड थी, है अभी भी है। वो ना बहुत ही चुलबुली सी, हंसने वाली ऐसी लड़की थी। जब हम कॉलेज पढ़ते थे तब वो बहुत खुश रहती थी। जैसे कई बार हम भी टेंस होते थे ना, तो वो हमें किसी ना किसी बात पे हमें हंसा ही देती थी। और लेकिन एक दिन जब मैं उसे मिली तो तब मैंने देखा कि वो बहुत ही चुपचाप सी है। बस जैसे हम बात कर रहे थे, वो बस जैसे किसी टेंशन में थी। मैंने उससे पूछ लिया कि क्या हुआ, क्या है तुझे, तू तो बहुत ही हंसने वाली, मतलब ऐसी तो नहीं थी तू। तो उसने बताया कि उसके जो इन-लॉस है ना, वो उसे कुछ ना कुछ टोंट करते रहते हैं। और अगर जैसे वो सत श्री अकाल भी बुलाती है, वो रिप्लाई ही नहीं करते। तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है ना, उस पर बहुत फ़र्क पड़ रहा था। कहती कि अगर जैसे वो इग्नोर करती है ना इन बातों को, तो उसके इन-लॉस फिर से कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देते हैं जिससे कि वो बहुत परेशान हो जाती है और रोती रहती है। मुझे बहुत बैड फील हुआ यार कि ये सिर्फ उसी की बात नहीं है, हमारे देश में भी कई ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा होता है। या कह लो 100 में से 70 या 80% तो लड़कियां ऐसी होगी कि मैरिज के बाद पहले वो हंसने वाली होती है, फिर मैरिज के बाद एकदम से चुप हो जाती है। ये चीज़ फील करती है ना लड़कियां, सह रही है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ मैं सबसे शेयर करूं। देखो, बात ये है कि जो हमारे इन-लॉस होते हैं ना, अगर वो हमें परेशान करते हैं या कह लो मेंटली टॉर्चर करते हैं, तो वो चीज़ कोई नहीं देखता। सब कहते हैं बड़े हैं, फिर क्या हो गया अगर कुछ कह दिया तो। या कई लोग कहते हैं कि तुम्हारे मायके में भी तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कह ही देते होंगे, तब तो तुम बुरा नहीं मनाती, ये भी तो पेरेंट्स है। मैं उन लोगों को या ऐसा कहने वालों इन-लॉस को जो ऐसा कहते हैं, ये कहना चाहती हूँ कि वो ऐसे टोंट या मेंटली जो टॉर्चर नहीं करते। हमारे जो मायके वाले होते हैं ना, ऐसे नहीं करते। और अगर वो बड़े हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो छोटों को टोंट मारते रहे या उनको ऐसी बातें करे इससे कि वो उनकी जो मेंटली वो हर्ट हो। तो ये तो थी कि कैसे लेडीज़ ये बातें सहती कह लो, क्या क्या फेस करती है। इन बातों से डिप्रेशन हो जाता है, उस डिप्रेशन को ओवरकम कैसे करे या डिप्रेशन को आने से कैसे रोके। पॉइंट है जैसे कि अगर पहली बात ही ले लो, आप जब इन लोग को ससिका बुला रहे हो तो वो जवाब नहीं दिया उन्होंने, तो आपने ये नहीं सोचना कि ससिका नहीं बुलानी, वो आप बुलाओ। अगर नहीं जवाब देते था तो आपने अपसेट नहीं होना या सोचना कि जैसे आपने ससिका बुला के अपना फ़र्ज पूरा कर दिया है। अगर कल को कोई बात होती है ना, तो कोई आपको ये नहीं कह सकता कि हाँ इसने ससिका नहीं बुलाई या ये हमें बुलाती नहीं है। तो आपका ये प्लस पॉइंट होता है, आप कह सकते हो कि देखो मैं ससिका बुलाती रही हूँ, ये मुझे रिप्लाई नहीं करते थे। तो दूसरा, अगर जैसे वो आपको टोंट मारते हैं या कोई बात करते हैं, तो आपने वो बातें का रिप्लाई करने नहीं बैठ जाना, जब बहस नहीं करनी। ठीक है, कोई दूसरी बात शुरू कर दो, जैसे काम की कोई बात कि हाँ जी मैंने ये कर दिया है, अब क्या करना है नेक्स्ट। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। तो ज़्यादा इतना खुलना नहीं है, बस काम की बात करो। अगर आप अपनी प्रेजेंस कम कर देंगे ना, या अपनी कहीं पर प्रेजेंस कम कर देते हैं या बातें कम कर देते हैं, वो खुद ही देखते हैं अभी हाँ अब ये पॉइंट टू पॉइंट ही बात करता है, अब इसे मैं क्या बोलूँ। आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। पॉइंट टू पॉइंट बात करो
बात भी कोई सी उनकी बात का रिएक्ट ना करो। तो दिखाने है कि आपको हर्ट हो रहा है, आपने ये नहीं दिखाना कि आपको हर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आपने ये दिखा दिया तो वो तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो जिस कारण वो ये सब कर रहे हैं, आप हर्ट हो रहे हो, तो वो तो खुश ही होंगे ना। हाँ, अब ये हर्ट हो रही है, चलो हमारा काम पूरा हो गया। सो आपने वो चीज़ नहीं दिखानी, आपने ऐसा दिखाना है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो थर्ड बात क्या है कि हमें डिप्रेशन कब होता है, जब हम एक ही बात को सोचते रहते हैं। सोचते इसलिए क्योंकि हमारे पास सोचने के लिए टाइम होता है। तो आपको करना ये है कि वो टाइम आपको कंज्यूम करना है। जैसे कि आप अपनी कोई हॉबी पर ध्यान दो। ठीक है, अगर जैसे कोई हाउसवाइफ है, आपको कुकिंग का शौक़ है, तो आप उसमें क्विक सी कोई रेसिपी ऐड कर सकते हो। सीखो, यूट्यूब से सीख सकते हो और उसे फिर बनाओ, बेक कर सकते हो। ठीक है ना, जिसे पेंटिंग आती है वो पेंटिंग कर सकता है, बुक्स रीड करो। तो मतलब ये है कि आपने अपना टाइम जो है वो कंज्यूम करते जाना है। तो आप अपनी सेल्फ केयर कर सकते हो, स्किन केयर कर सकते हो। जिसे स्टिचिंग का आता है वो स्टिचिंग करे, क्लीनिंग का जैसे शौक है वो घर की क्लीनिंग करे, या घर को डेकोरेट कर ले, गार्डनिंग कर लो। सो आपने अपना जो मन है वो डाइवर्ट करते रहना, अपनी जो थिंक है डाइवर्ट कर देनी है। आपके पास टाइम ही नहीं होगा इन सब बातों के लिए, तो फिर आपको डिप्रेशन ही नहीं होगा। और अगर डिप्रेशन हो भी रहा है, तो अगर आपका जब टाइम या कह लो कि आपका जब ध्यान एक चीज़ की तरफ लग जाता है ना, तो आपके पास टाइम नहीं होता इन फालतू चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। ठीक है, तो आप किसी हॉबी को अपना सकते हो। और जब ये थॉट्स आए, तो आपने कोई हॉबी करने या कोई एक्टिविटी करना शुरू कर देना है। ठीक है, फोकस आप उस पर रखो, जो कर रहे हो उसे और बेटर बनाओ। ठीक है ना, उसे और बेटर बना सकते हो आप। तो आपकी जो हैबिट हो जाएगी, आपकी हैबिट हो जाएगी कि आप धीरे धीरे फिर सोचना बंद कर दोगे। जैसे जब सोच आई, आपने कुछ एक्टिविटी कर दी, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप उस बारे में सोचना बंद कर दोगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। सो अपनी हॉबीज़ को एनहेंस करो और अपने डिप्रेशन को कम करो। ठीक है, देखना आप एक महीने में, एक महीना लगेगा। ठीक है, एक महीने में आप अपने में खुद में इतना चेंज देखोगे ना। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी।